standing ovation. Everyone, please stand up and give a big round of applause to Madam. जोरदार तालियों से मैम का स्वागत। मिसेस हैदर, इंडिफिटिगेबल एनर्जी तो होना ही है। आपने कितना समय निकाला। मैं सबसे पहले तो आपको दाद देना चाह रही हूं कि आपने ये 3 घंटे जो निकाले हैं और जिस तरीके से बार बार इसके लिए उसके लिए सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बात कह के अपने समय निकालने की कोशिश की है, सबसे पहले आपको दाद देती हूं। उसके बाद ये सब स्टूडेंट्स को दाद देती हूं क्योंकि उनको एक के लिए रुकना पड़ा, फिर दूसरे के लिए रुकना पड़ा, फिर तीसरे के लिए रुकना पड़ा, और फिर आप सबको मुझे दाद देना चाहिए कि आपके इस कॉलेज में आने का मुझे मौका दिया डॉक्टर संदीप बख्शी ने, और पूरा तेल निकालकर आपके सामने रखने का काम कर दिया। पर मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये मौका मिला। आप लोगों से सबसे, अगर इस तरीके से आप लोग मेरे सामने नहीं आते तो शायद आप मुझे मालूम भी नहीं होता कि कौन कहां से है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर कहां से लोग आ रहे हैं, यह भी नहीं मुझे मालूम होता। परंतु आज मुझे यह मालूम हो गया कि नॉर्थ ईस्ट के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, केरल से भी लोग आए हैं 50%, और 50% तो हमारे राजस्थान वालों ने भी अपना जमा कर यहां छोड़ रखा है कि भाई हम भी कहीं से कम नहीं। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले किसी ने 2 साल, किसी ने 1 साल, किसी ने 5 साल मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है और कमाई की है, क्योंकि उसके बाद आप लोग अपना डिग्री लेकर यहां से जा पा रहे हो। आप लोग सबसे एक एक करके मुझे मिलने का मौका मिला, और मैं आपके यहां पूछना चाहती हूं कि ये जेंडर गैप काहे के लिए है। क्योंकि जो भी मेरे सामने आया गोल्ड मेडलिस्ट, एक महिला के बाद दूसरी महिला, बीच में इन्होंने 1-2 हमारे पुरुष को भी रख दिया। मैंने आपको धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि यहां थोड़ा सा जेंडर को आप लोगों को बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि हमारे ये सब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लगे कि हमको भी मौका दिया है। कहीं यहां वो तो नहीं हो रहा है आप लोगों का। सो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर डूइंग सो वेल, for getting your degrees. And now I have to tell you that या तो आप बहुत 5 साल के थके हुए हो, या आज सुबह से लेके आपको यहां तक मेहनत बहुत इन्होंने करवाई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों से मिसेस हैदर कह के मिन्नतें मांग के रह गई कि भैया एक दूसरों के लिए ताली तो बजा दो। तो और किसी के लिए नहीं तो एक दूसरे के लिए सही। मैंने यहां उम्रदार लोगों को भी देखा, तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि इफ आई एम आउट ऑफ वर्क एट सम पॉइंट आई कैन एटलीस्ट डू अ डिग्री। आई कैन डू अ डिग्री। मेरे को ये बताएंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस की क्या जरूरत है। आई प्रॉमिस यू मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आई कैन प्रोवाइड। But congratulations to you all. This 12th convocation, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाए कह के कि आप लोग सबसे मिलने का आपको एक मौका मिलेगा। 1 घंटे के अंदर हम लोग सब फिर बाहर में बैठेंगे, सब लोगों से मिलेंगे। मैंने कहा कि ये तो आपने मेरे को बता दिया कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर सब लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये भी मेरे को आज समझ में आ गई, क्योंकि हमने सब ने मेहनत किया। There are no free lunches भाई। There are no free lunches. All of these we have to sweat for, remember. So when I clap for you and you clap for me, we are taking care of our free lunch. Please remember that. So today it's my great pleasure to be here with you, to see all of you energetic, minds full of hope, and looking forward to doing well in the world outside. और मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि हमारा देश जो है, हमारा देश भी इट इज नाउ मूविंग इन द फास्ट लेन।
I'm happy to be able to tell you that while you have taken a big, huge leap forward and are ready now to go out into the world, similarly, our country is not far behind. We are going to be very soon world leaders, and there are reasons for that. The reasons are very simple. Our strength is our intellectual capital. Our demographic setup. This demographic setup के अंदर 45 वर्ष से ज़्यादातर हमारे लोग कम हैं. इसलिए हमारे देश को आगे पहुंचाने के लिए आपकी ताकत, आपका साथ और आपके ये माने जो पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे हो, ये हमारे देश का एक कैपिटल ही नहीं, हमारा एक बहुत मजबूत नींव साबित होगा. Our country's most important strength, from economics to technology. मैं देख रही थी क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं. आई एम क्वाइट अमेज्ड. आपने एक एक का नाम ले लेके मेरे मन के अंदर इस चीज को बता दिया. मैं देखा साइबर क्राइम से लेके होटल मैनेजमेंट तक आप लोगों ने कवर किया है. मेडिसिन टू फिजिक्स. आई थिंक ये फर्स्ट बैच है मेडिसिन का. एम आई राइट? आर यू द फर्स्ट बैच? तो यू मस्ट हैव डन 5 years. Yeah. So all of you have worked very hard to get this movement out of this university. Second, our vibrant democratic institution. Very, very vibrant. And the third, this demographic dividend which I'm telling you about. At the end of the day and in the last decade, our country seems to have witnessed a very, very massive change. Those systems which were lacking have now been created. इंस्टीट्यूशंस जो संस्थाएं थी उनको सुदृढ़ बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है. दे हैव बिकम मच मोर एफिशिएंट एंड पारदर्शिता. देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी दैट इज लेवल द प्लेइंग फील्ड. न्यू इंडिया के अंदर मैंने देखा टैलेंट एंड हार्ड वर्क, दीज आर द ओनली 2 currencies, नथिंग एल्स. द ओनली 2 currencies आर योर टैलेंट एंड योर हार्ड वर्क. And when I look at the new education policy that the Prime Minister has personally taken into his own hands, and I see universal literacy being an important point, ये हमारी ज़रूरत है. सब लोग privileged नहीं होते, and not every child gets the opportunity to be educated, but इसके through सबको ये मौका मिलेगा, सबको ये चांस मिलेगा कि वो एजुकेट होंगे और आगे जाके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना भी पूरा योगदान देंगे. अभी मैं बता रही थी मेरे गंगानगर से एक छोटे से स्कूल टीचर, उन्होंने जिंदगी निकाल दी मेहनत करते करते. बहुत मेहनत की, उन्होंने पैसा जोड़ा और पैसा जोड़ के अपनी बेटी को पढ़ाया, फिर पढ़ा के उसको विदेश भेजा और विदेश में वो जाके मिशिगन यूनिवर्सिटी में आ गई. कुछ दिन बाद ये हमारा कुछ चुनाव हो रहा था पिछले आई थिंक 2013 का, तो आई मेरे से मिलने और मिली ही नहीं, मेरे साथ उसने काम किया इस चुनाव के अंदर. और मुझे इतना खुशी हुई क्योंकि मैं फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन गई और वहां मैंने देखा कि उसने कितना अच्छा काम किया, कितनी मेहनत करके आज शी कमांड्स अ 7-figure सैलरी. और आप समझ लीजिए कि उस स्कूल टीचर ने अपने खून और पसीने की कमाई को एक करके उसको पढ़ा लिखा के उसको आगे भेजा और आज हमारे देश को आगे पहुंचाने का काम उसके भी हाथ में है. कितना बड़ा काम है. You need to be proud of yourselves because you have this opportunity which not everybody has. फिर मल्टीलिंगुअल. अंग्रेजी में तो अपन बात करते ही हैं, हिंदी में तो अपने घर की भाषा है, उसके साथ साथ फ्रेंच है, जर्मन है. ये सब चीजों को आप लोग समझ रहे हो. दुनिया का सिटीजन अगर आपको बनना है, if you want to be a world citizen, there's only one way of being a world citizen and that is to understand language, to broaden our aspects, to broaden our field so that हम लोग ग्लोबल सिटीजन्स के रूप में इधर से उधर कहीं भी दुनिया के अंदर चले जा सकते हैं. तभी तो मजा है. नहीं तो कुएं के अंदर रह के कहां तक चलता रहेगा मामला. अपने को तो अपने विजन को बढ़ा के और बहुत दूर तक जाने की कोशिश अपने को करनी है. स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग हैव टू बी सेट.
benchmarks have to be high so that then we can compete with the best. हमारा बेंचमार्क हाई नहीं है, हम क्या compete करेंगे दूसरी दुनिया के साथ? और अगर हम नहीं compete कर पाएंगे तो फिर हमारा क्या मतलब? आज मुझे कितना गर्व होता है जब मैं अमेरिका में जाती हूं और लोग मुझे कहते हैं कि ग्रीन कार्ड करके वो जो H1B वीजा जो मिलता है आपको, वो जो वीजा मिलता है वो स्पेशली टेकीज माने टेक्नोलॉजी वालों को, आईटी वालों को मिलता है. क्यों? क्योंकि इंडिया हैज द बेस्ट. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनती हूं इंडिया हैज द बेस्ट. देन दिस टाइज इन विथ माय नेक्स्ट पॉइंट विच इज टीचिंग आउटकम. टीचर्स हैव टू बी वेरी गुड. यू आर वेरी लकी, यू हैव द बेस्ट फैकल्टीज सिटिंग ओवर हियर. एंड research in today's world is become vital. And of course, we have to have a level playing field. And if you need a level playing field, then you do need common entrance and exit exams. इस वर्ष में केंद्रीय बजट के अंदर 1.12 लाख करोड़ रुपए इस बजट के अंदर खर्च होंगे. और ये आज तक सबसे ज्यादा बजट हुआ है. दिस इज द लार्जेस्ट बजट, 8% लार्जर देन लास्ट ईयर. एंड दिस इज नॉट बाय चांस. दिस इज नॉट बाय चांस. दिस इज बाय इंटेंट. एंड आई बिलीव that is very important that when I am addressing you, I have to understand that you all will separate the wheat from the chaff. Remember, अपने को संवेदनशील रहने की जरूरत होती है. आपका और हमारा टैक्स जो हम डिपॉजिट करते हैं, it is the power of youth only, if utilized well, that we can actually question the government to ask कि हमारा पैसा ये हमने टैक्स में दिया है, वो टैक्स का पैसा हमारा कहाँ लग रहा है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो आपको पूछना पड़ेगा. क्या आपने लाइफ सेविंग ड्रग्स हॉस्पिटल्स के लिए अलग पैसा रखा है? क्या ये पैसा मिड डे मील की स्कीम में, किसी को भोजन खिलाने में, जिनके पास कुछ नहीं है उनको नरिशमेंट देने के लिए आप लोगों ने दिया है? क्या आपने अपने सिविक सर्विसेज के ऊपर यह खर्चा किया है? क्या हमारी बहनों की और माताओं की सेफ्टी के लिए आपने पैसा खर्च किया है? बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई. अपने को ये क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा और अपन तभी पूछ पाएंगे जब हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बन जाएंगे. यू नीड टू थिंक अबाउट दिस. And I can tell you, we had a chance in government. And in government, we did our best because we believe that it is important that government be a catalyst, that it be an accelerator, and that it is an incubator. It has to incubate all these minds. When we incubate you, when we make you grow, when we allow you out into the world, then you will be doing those things which we have imagined you to do. So, for us in government, it is about bringing out the best in you people by creating the most conducive environment. माने environment भी आप लोगों का ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको लगता है कि creation of jobs हो सके, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक मामला है. And remember, हर एक स्टेट के अंदर ये है. For us, it was Rajasthan first. Always Rajasthan first. हर एक स्टेट के अंदर ये है issue. It is that state first, always that state first. And for that, we all come together to make this country, always this country first. उसके लिए हम लोग सबको कितनी मेहनत करने पड़ेगी, वो देख लेना. Basically, your state of welfare is that of the community and the society and the state. So मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी माँ भी हूँ और अब मैं ग्रैंडमदर भी हूँ, नहीं लगती ना, कहना तो आप लोगों को ही पड़ेगा. इट्स पोलाइट. तो मेरा ये कहना है कि रिमेंबर कि यू हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड यू आर लकी. सो नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग. यू हैव टू कैरी ऑन अपडेटिंग योर नॉलेज एंड योर स्किल्स. अभी यहां से निकल गए तो सोच लिया अब हम हो गए सब. This is a continuous process. You will have to manage to continually update your knowledge and skills and keep up with the changes that are taking place all around the world. Pursue your passion, seek new challenges, embrace new experiences, and these will help you both professionally and also personally. You have to, number 2, stay true to your values.
हमें शिक्षा जो दी गई है, that is not only just given to you for the sake of knowledge and skills to succeed in your career. You have to also develop your character and your principles while you go along. Hold on to these values, use them to guide your decisions, and even when you are faced with difficult challenges, जो आएंगे, remain positive when that happens and stay creative. There will be disappointments. निराशा तो जिंदगी में तो होना ही होना है. हर चीज को स्मूथली नहीं होता, कठिनाइयां तो आती हैं. But these are stepping stones to becoming successful. किसने कहा कि जिंदगी आसान है? Who said life is easy? जिंदगी आसान नहीं है भाइयों. Remember, there can be no success without hard work. आप सोचते हो ना कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, आपको मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग कितना पसीना बहाया है वो हम लोग जानते हैं. It's not been easy. परंतु मेहनत एंड मेहनत ये एक ही मंत्र है. अगर वो यूज करोगे तो आपको कोई भी नीचे गिरा नहीं सकेगा. ये याद रखना. अगर सिद्धांतों को सामने रखोगे, then you remember you'll be paying back your parents, your teachers, and your society for the role that they played in looking after you, bringing you up, and nurturing you. Give back to your community. That's very important. Remember that these opportunities that you have been a privilege, and it is your responsibility to pay forward. आज आपको मिला है, कल किसी और की आपको मदद करने की जरूरत है. It is through volunteering and mentoring and supporting organizations that there are many, many ways of giving back and making a positive impact on the world. अभी मैंने देखा कि आपके में से शायद कितने थे, एक या दो, जिन्होंने सोशल छह बच्चे थे जिन्होंने सोशल, क्या आप उसको क्या सब्जेक्ट बोलते हो? हाँ, सोशल वर्क. मैं कहती हूं कि कोई नहीं करने वाला है. मैं उनको दाद देती हूं, उन 6 लोगों को जिन्होंने तय किया कि अपनी जिंदगी अपनी नहीं, अपनी जिंदगी दूसरों के लिए है. और उसके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके अंदर पैसा वैसा नहीं होता, मैं अपना करियर नहीं बना रहा हूं, परंतु मैं अपनी जिंदगी किसी दूसरे के लिए दे रहा हूं. यह बहुत बड़ी बात है. फाइनली करना पड़ेगा, आई सपोज, क्योंकि आपने मुझे यहां बुलाया है. आई मस्ट कंग्रेचुलेट you, Dr. Saab, for having created a nationally accredited and recognized university in a short period of time. अब ताली नहीं बजाओगे तो तुम लोगों को अगली बार अपना वो जो कुछ भी लेना होगा ना, इनसे नहीं मिलेगा, इसलिए कर दीजिए. JNU 2007 में उसका निर्माण हुआ. आज ये मेरे को बताते हैं कि अक्रॉस द कैंपसेस 55,000 स्टूडेंट्स अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शिक्षा ले रहे हैं. Look how privileged you people are. Have you thought about it? To be part of a university that offers, apart from undergrads, postgrads and doctoral programs, 16 ऐसी faculties that will help you make a difference to your life, also to that of society. कभी सोचा? Look at the अवसर, कितने opportunities आप लोगों को मिले हैं for research, for collaboration with renowned universities abroad. और बोनस, एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड टीचिंग विथ एक्सीलेंट कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स जो आपने उसमें लिखा हुआ है. मेरे हिसाब से वो जो जहां जहां आप लोगों का कॉर्पोरेट प्लेसमेंट हुआ है वो अपने आप में ही फैंटास्टिक है, क्योंकि वो भी अच्छी सैलरी पे करने वाले कंपनीज हैं. ब्यूटिफुल कैंपस, मॉडर्न अम्यूनिटीज, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, scholarships to students, and best of all, in today's Rajasthan, where examinations get cancelled time and again, destroying young people's lives, you are a part of a university that has timely exams, and not only timely exams, also timely declaration of results. So folks, this is a privilege. आप बहुत ही भाग्यशाली हो. सोचो उन बच्चों का क्या हुआ जो कुछ ही दिन पहले रेट की परीक्षा में बैठे थे.
सोचो उनका क्या हुआ. Once again, I want to congratulate Dr. Bakshi, his faculty, who I have not addressed so far, but his faculty, all of you, and administration for the work that they've done, and of course, for inviting me here. मेरी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. I'd like to wish you the best in your future endeavors, whether you're entering the workforce, continuing your education, or pursuing your own passions, like those who's doing the social work. जहां भी जाओगे, wherever you go, I have no doubt that आप वहां एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट करोगे. फिर से आप सबको बधाई. Congratulations. May all your dreams and aspirations come true. Thank you and Jai Hind. And I want to hear it from all of you. A big clap to all of you who have succeeded today. Thank you all. Short and sweet is what I tried to make it. But all of you have the best of lives as you go out into the new world. Jai Hind. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच मैडम. और तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए पूरे हॉल में. मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स, काइंड वर्ड्स एंड प्राइसलेस विजडम टुडे, which you have bestowed on our young graduates and all of us as a JNU fraternity. Thank you very much, madam. This is a proud moment for us. Thank you very much. Jaipur National University. Okay.